नमस्कार। भाषा अकादमी द्वारा आयोजित साहित्य कला संवाद में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर धर्मशाला में फोकस हिमाचल और भाषा अकादमी द्वारा बहुत सी महिलाओं को सम्मानित किया गया था, जिसमें मोनिका जी को कला के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हुआ था। तो आइए जानते हैं मोनिका जी से उनकी कला का सफर। मोनिका जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ। तो हम चाहते हैं कि पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोनिका चौहान है। मैं कुल्लू से बिलोंग करती हूँ और मैंने ग्रेजुएशन बीए में किया इन सोशियोलॉजी एंड मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ। पेंटिंग्स मैं 3 साल से कर रही हूँ और मेरे गुरुजी है जो वो कृष्णा ऋषि पालमो है। वो वैसे बेसिकली वो लाहौल स्पीति से है एंड मैंने उनसे मॉडर्न आर्ट सीखा हुआ है। मोनिका जी, हम ये तो जानते हैं कि पेंटिंग्स में बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, बहुत तरह के हम आर्ट्स देखने को मिलते हैं, पर जैसे कि आपने नाम लिया मॉडर्न आर्ट्स का, तो इसके बारे में हमें बताइए कि इसमें क्या क्या आता है। मॉडर्न आर्ट में लैंडस्केप्स आते हैं, रियलिस्टिक काम आता है इसमें और लाइव पेंटिंग्स भी होती है इसमें। मैं ज़्यादातर पसंद करती हूँ लाइव पेंटिंग्स एंड रियलिस्टिक काम। तो मेरी कुछ पेंटिंग्स हैं जो मैंने लाइव पेंटिंग भी बनाई हुई है। मैंने एक रोज़ पेंटिंग बनाई थी, पिंक रोज़ पेंटिंग, वो मैंने लाइव बनाई थी। तो एंड मुझे रियलिस्टिक काम भी पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं रियलिस्टिक करूँ मैं। एंड मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, तो उस टाइम मैं प्रैक्टिस करती थी। तो जस्ट वो पेंटिंग मैंने अपनी इमेजिनेशन से ही बनाई थी। तो वो आज से 3 साल पहले तो वो सिर्फ एक पेपर में मैंने ड्रॉ करा था। तो जब मैंने मैम के पास सीखने जब मैं गई थी वहाँ पे, तो मैंने मैम को दिखाया था वो फ़ोटो, तो मैम ने कहा था इसको पूरा कंप्लीट कर लो बोलते। मोनिका जी, मैंने जो आपकी पेंटिंग देखी है उसमें से एक जो थी वो वुमेन मूड स्विंग्स के ऊपर थी। एक महिला जो जिंदगी के कई दौरों से गुजरती है, हर एक पड़ाव पे उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी वो एक माँ की भूमिका निभाती है, कभी एक बेटी की भूमिका निभाती है, कभी एक बहन की भूमिका निभाती है। और इन भूमिकाओं को निभाते निभाते ये जो मूड स्विंग्स की समस्या होती है, लगभग हर महिला को इससे सामना करना पड़ता है। और उनको आपने पेंटिंग में बहुत खूबसूरती से बनाया था। तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था। मूड स्विंग्स के ऊपर जो मैंने पेंटिंग बनाई है वो एक वुमन के ऊपर है, जो उसकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन चले रहते हैं ना वुमेंस के, वो उस पेंटिंग में मैंने दिखाया गया है उस पेंटिंग में। और जो एक औरत की अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, वो कुछ भी हो सकता है। लाइक आप जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम उसकी मतलब कि जो उसको पेन होता है, तो कैसे उसको मतलब कितना सफ़र उसको करना पड़ता है। या एक लड़की के लिए जो उसकी मंथली प्रॉब्लम्स रहती है, तो उस टाइम भी उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है। मतलब जो पेंटिंग मैंने उसमें सब कुछ दिखाया गया है। मैंने एक और पेंटिंग बनाई थी, वो भी वुमेन के ऊपर ही है। वो एक सिंगल मदर के ऊपर है कि वो अपने बच्चे को कैसे पालती है, कैसे कितना स्ट्रगल करती है वो अपनी लाइफ में, फिर अपने बच्चे को वो पालती है, जिस तरह से जो स्ट्रगल्स रहते हैं उसकी लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो महिलाओं के ऊपर आपने जैसे बताया कि आपने पेंटिंग्स बनाई हैं मूड स्विंग्स पे, सिंगल मदर के स्ट्रगल पर, ये सच में ही अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। मतलब किसी इंसान के इतने अंदर तक पहले आपको फील करना पड़ता है, उसके बाद आप उस चीज़ की ड्राइंग बना के लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मोनिका जी, मैं जानना चाहूँगी कि और कौन कौन सी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है। मैंने लैंडस्केप्स बनाए हैं। मैं ज़्यादातर लाइव पेंटिंग भी बनाती हूँ और मेरी इमेजिनेशन पेंटिंग्स भी हैं। और 2 पेंटिंग्स मेरी ऐसी है जो मेरी सिंगल मदर के ऊपर ही है, वुमेन्स के ऊपर ही है। तो मैंने उस पर ज़्यादा, वो मेरी खुद की इमेजिनेशन से बनाई है वो पेंटिंग्स, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि समाज में बहुत सारे लोग वो चीज़ें समझ ही नहीं पाते। एक महिला का जो हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रगल होता है, एक जो इसकी लड़ाई होती है कि एक सिंगल मदर किस तरह से अपने बच्चे को बड़ा करती है, किन किन पड़ावों से वो गुजरती है, किस तरह से आमदनी के साधन सोचती है। ये बहुत एक बहुत गहराई में सोचने वाला विषय है।
जिसे आपने अपनी पेंटिंग्स में उतारा है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप इस तरह की पेंटिंग्स हमारे लिए बनाती रहें और हम देखते रहें। मोनिका, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच होना, मतलब इतनी अच्छी और डीप पेंटिंग्स आपने बनाई हैं वुमेन स्ट्रगल के ऊपर, जो आपने बनाई है, और मूड स्विंग्स के ऊपर एक वुमन के आपने पेंटिंग्स बनाई है, लाइव पेंटिंग्स आप बनाती है जिसमें फीलिंग्स भरी होती है। तो इन सब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरे घर में ही मेरी सिस्टर है, तो वो भी पेंटिंग्स बनाते थे, तो वो पेंटिंग्स बनाते रहते थे, तो फिर मैं उनको देखती रहती थी। तो मैं सोचती थी मैं भी कब पेंटिंग सीखूंगी। तो मैं आर्ट गैलरी भी जाती थी, वहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट की एग्जीबिशंस लगती थी। तो मैं सोचती थी कभी कब मेरी पेंटिंग्स लगेगी एग्जीबिशन में। तो मुझे मतलब वहाँ से ऐसा हुआ कि मुझे भी करना चाहिए। तो फिर मैं धीरे धीरे सीखती गई, बनाती गई। मेरे मैम के पास भी गई, तो मैंने मैम से भी सीखा, तो उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी जो बहन है वही आपकी प्रेरणा का स्रोत बनी है। पर कंटेम्प्रेरी जो आर्ट है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हम देखते हैं जिन्होंने इसमें बहुत शोहरत कमाई है, बहुत नाम कमाया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे में आप किसको अपना रोल मॉडल मानती है? यानी अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है और आपने काफ़ी काम किया है, पर आने वाले समय में आप किसकी तरह चाहती हैं कि आप बने और उनकी तरह आप काम करें और शोहरत प्राप्त करें? मैं अपना रोल मॉडल अपनी मैम को मानती हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया, कृष्णा टशीपालमो को। क्योंकि वो ही मतलब उनसे ही मैंने सीखा हुआ सब कुछ। उन्होंने ही मुझे लाइन्स ड्रा करनी नहीं आती थी, उन्होंने ही मुझे बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। तो वो ही मेरी रोल मॉडल है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपको सम्मानित किया गया है, तो आप जो महिलाएं हैं, आपने देखा होगा कि बहुत कम महिलाएं होती है जो कला के क्षेत्र में आने का मतलब एक जिम्मा उठाती हैं या रिस्क लेती हैं, हम कह सकते हैं। तो ऐसे में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हर एक औरत को जो वो करना चाहती है उसको करना चाहिए लाइफ में। या कुछ जैसे कोई किसी को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, उसको वो भी करना चाहिए। मोनिका जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक महिला को कभी भी अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए। जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर बहुत बड़ी सोच होती है, उनके पास बहुत टैलेंट होता है। हमारे सामने आप उदाहरण के तौर पे बैठी है। तो हर महिला को अपना पैशन जो है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ काफ़ी होता है, पर ऐसे में अपने दिल को खुश करने के लिए अपना पैशन यदि हम फॉलो करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ ही आपने हमसे बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा।
अवसर पर आपको भी कला के क्षेत्र में सम्मान मिला है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप कला के क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रही हैं। उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका गौतम है और मैं बेसिकली मंडी से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ से की है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो फ़ाइन आर्ट्स में की है, जो कि मेरा वेल प्लान्ड आइडिया तो नहीं था मास्टर्स फ़ाइन आर्ट्स में करने का। और लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि मेरा कुछ ऐसा सिचुएशंस उस टाइम पे बनती हैं जो चीज़ हमसे हमारे थ्रू होनी होती हैं, लाइक जो यूनिवर्स चाहता है, जो नेचर चाहती है, हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में जो हो वो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। तो ऐसे ही मुझे मेरे जो फाइनल ईयर था ग्रेजुएशन का, उसमें कुछ इंस्पिरेशंस मिली, तो मैंने मास्टर्स अपनी फ़ाइन आर्ट्स में परस्यू की। और मैं ये मानती हूँ कि जो पेंटिंग का स्किल है वो मुझे मेरे दादाजी से मिला है। मेरे दादाजी श्री AR गौतम, वो भी एक वेल नोन आर्टिस्ट हैं, और जो भी पेंटिंग से इंट्रोडक्शन है, जो भी पेंटिंग से रिलेटेड मैंने जाना है, स्किल है, मैंने उन्हीं को इंस्पिरेशन भी मानती हूँ और उन्हीं से मैंने सीखा है। आपने बिल्कुल सही कहा, पब्लिक एड से फाइन आर्ट्स में आना अपने आप में ही एक अद्भुत बात है। और इसके साथ ही दीपिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो कार्य है, आप ये जो पेंटिंग करती हैं, ये आपकी स्पेशलिटी क्या है पेंटिंग में? मैम, एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ कि एज एन आर्टिस्ट मुझे लकी फील होता है कि मेरे पास एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो बेसिकली जो मेरा फेवरेट रहता है वो तो कॉन्सेप्चुअल आर्ट है, जिसमें कि मैंने अभी तक मेरी 2 सीरीज़ रही हैं, पोल सीरीज़ और फ्रेगमेंट्स ऑफ नेचर सीरीज़, जिनमें कि मैंने नेचर के एलिमेंट्स को लेके काम किया है और अपने आइडियाज़ को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया है। और मैंने अलग अलग मीडियम्स में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैं पेंसिल कलर्स, वाटर कलर्स, ऑयल कलर, एक्रिलिक, इन सब में काम करती हूँ, बट जो मेरा फेवरेट है वो वाटर कलर्स है। तो जिसको लाइक वो एक स्किल है कि मैंने प्रैक्टिस से उसको एक्वायर किया है, मेरे उस पर मुझे लगता है थोड़ा मैं उसे सीख रही हूँ। बाकी अगर पेंटिंग का थीम और इंस्पिरेशन के बारे में जैसे पूछ रहे हैं, तो मेरे जो थीम्स हैं वो सारे नेचर से इंस्पायर्ड हैं। नेचर के एलिमेंट्स को लेके मैंने काम किया है। बहुत बढ़िया। और जैसे कि आपने दीपिका हमें बताया कि ये बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने दादाजी, जो एक इतने अच्छे पेंटर थे, उनका जो टैलेंट है आप आगे लेके गई। पर जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक रोल मॉडल तो होता ही होता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन रोल मॉडल है जिसकी तरह आप आगे जाकर बनना चाहेंगी और उसकी तरह काम करने में आपको मज़ा आएगा? जी, एक्चुअली सबसे पहले मेरे दादाजी हैं जिनकी तरह मैं काम करना चाहती हूँ, जिनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। वो जितना उनका भी जो थीम्स थे वो हमेशा नेचर से इंस्पायर्ड रहे हैं। उनसे ही मैंने मोटिवेशन ली है काम करने की, और कैसे नेचर को एक आर्टिस्टिक वे में देखने की, नेचर से बातें करना, उनकी वाइब्रेशंस को समझना, मतलब नेचर से कनेक्ट करके काम करने की। तो इंस्पिरेशन तो मेरे दादाजी हैं। बाकी अगर स्टाइल की बात करें तो जैसे वेस्टर्न आर्टिस्ट रहे हैं पॉल क्ली, तो उनका काम मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छी बात। इसके साथ ही दीपिका जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने देखा है आजकल पर्यावरण के प्रति लोग इतने सीरियस नहीं हैं। बहुत मतलब हमारे पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो मनुष्य जाति है वो भी खतरे में पड़ रही है। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है कि आप लोगों को संदेश देना चाहें अपनी किसी पेंटिंग के माध्यम से? कभी आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहती हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा, अगर आप हमारे साथ अपने विचार साझा करेगी तो हमें अच्छा लगेगा। कि आपने मुझसे एनवायरनमेंट के बारे में पूछा है, तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट में बहुत कुछ चल रहा है एज वी ऑल नो, और बहुत से आर्टिस्ट हैं अलग अलग तरह से, वो अपने काम में हमें एक आइडिया समझाते हैं, अपना कॉन्सेप्ट जो भी है वो हमें बताना चाहते हैं, किस तरह एनवायरनमेंट को सेव किया जाए या क्या क्या चल रहा है वो सब बताते हैं। बट पर्सनली जो मैं अपने काम में करना चाहती हूँ, मैं अपने काम में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव एलिमेंट, कि हम सबको पता है कि नेचर में क्या चल रहा है, बट मैं उस चीज़ को अपने काम में कभी दर्शाना नहीं चाहती। बहुत से आर्टिस्ट दिखाते हैं और वो अच्छी बात है, वो लोग ये काम कर रहे हैं, बट मैं पर्सनली उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती। मैं जितना भी व्यूअर्स को जो है एक नेगेटिव जो भी कुछ हो रहा है उससे निकाल के एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ डाइवर्ट करना चाहती हूँ, ताकि मैं नेचर की ब्यूटी उसमें दिखाऊँ,
हम नेचर की ब्यूटी को देख के इंस्पायर हुए कि हाँ, अगर ये चीज़ पेंटिंग में है तो हमारा मतलब हमारा एक्चुअल में भी है, बहुत कुछ सुंदर है। तो मैं उन सब चीज़ों को दिखाना चाहती हूँ जितना भी पॉजिटिव है। मैंने तो अपने काम में जो है हिमाचल की ब्यूटी को ही दिखाना चाहा है। मैंने जो हिमाचल के पुराने पुराने घर हैं, लकड़ी वाले जैसे घर होते हैं, हिमाचल का जो भी आर्किटेक्चर है उसको लेके काम किया है, और जितने भी ब्यूटीफुल एलिमेंट्स हैं नेचर के जो शायद हमें हिमाचल में ही मिलते हैं देखने के लिए, पेड़ हैं, बहुत सी वेजिटेशन, फ्लोरा, फॉन, इन सब पे काम किया है। आपकी सोच सच में कुछ हटकर है। जैसे कहा जाता है कि जो नई पीढ़ी होती है वो नई सोच के साथ पैदा होती है। तो मैं ये उम्मीद कर रही थी कि आप मुझे बताएंगे कि मैं ये संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि सभी ऐसे कहते हैं जब भी हम किसी से पूछते हैं, किसी कलाकार से, कि आप पर्यावरण से संबंधित किसी को संदेश देना चाहेंगे, तो लगभग उनका सभी का जवाब जो होता है वो हाँ में ही होता है। पर जैसे आपने कहा कि आप एक सकारात्मक सोच के साथ प्रकृति का संरक्षण करना चाहेंगे, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और सीखने लायक बात है कि हमें इस संसार में सकारात्मकता ही फैलानी चाहिए। तो दीपिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आप मंडी से हैं, छोटी काशी भी कहा जाता है उसे, तो आपने वहाँ पे इतने सारे मंदिर है, इतनी सारी हम कलाकृतियाँ हैं और बहुत सारे जो हमारे फेस्टिवल्स वहाँ पे होते हैं, जैसे अभी शिवरात्रि बहुत वहाँ की प्रसिद्ध है। तो ऐसी कोई आपने पेंटिंग बनाई है? जी, जो आर्टिस्ट है वो अपनी सराउंडिंग से ही इंस्पिरेशन लेता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं छोटी काशी में रहती हूँ और मैं उससे अनटच रही। तो मैंने काफ़ी सारे जो स्पॉट्स हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल जिनको बोल सकते हैं, पंचवक्तर टेम्पल है, और छोटे छोटे स्पॉट्स गांधी बूथ के पास वाला एरिया है, वो सब कुछ मैंने बनाया। बहुत अच्छी बात है, आपने इतने अच्छे अच्छे मंदिरों को अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। तो दीपिका जी, मैं एक बात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आने वाले समय में आप क्या क्या करना चाहेंगी। मतलब अभी तक का सफ़र तो आपने हम सबसे साझा किया कि आपने ये कार्य किया है, ये पेंटिंग्स बनाई हैं, पर आने वाले समय में, अभी आपकी उम्र काफ़ी छोटी है, तो आप क्या क्या करना चाहेंगी, जो आपके गोल्स हम कह सकते हैं कि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? तो प्रेजेंट में तो मैं पीएचडी के लिए अभी अप्लाई कर रही हूँ। तो पीएचडी मैं करना चाहूँगी, और इसके बाद मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हमेशा हम ग्रो करें, मैं हर एक चीज़ से सीखूँ, अपने काम में नए नए आइडियाज़ को मैं दिखाती रहूँ, अपने कॉन्सेप्ट को लेके चलूँ। और मैं चाहती हूँ कि टैलेंट तो बहुत सब लोग में है, बट मुझे एक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी कभी मिले कि मैं उस टैलेंट को मैं भी कभी आगे ला सकूँ और लोग की हेल्प कर सकूँ। जैसे कि आपने अभी बोला कि आपको कभी कोई मौका मिलेगा तो आप उसमें ज़रूर कुछ करना चाहेंगी। तो ये जो सोलो एग्जीबिशन का ख्याल है, आपके मन में नहीं आता कि कभी आप लगाना चाहें? और यदि आप लगाना चाहेंगी तो आप किस विषय पर ये एग्जीबिशन को लगाना चाहेंगी? इसके बारे में आप हमें जानकारी। जी बिल्कुल, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ज़रूर सोलो एग्जीबिशन लगाना चाहूँगी, जिसमें कि मैं अपने कॉन्सेप्चुअल वर्क्स तो डेफिनेटली एग्जिबिट करूँगी, और बाकी जो भी हिमाचल से रिलेटेड मैंने काम किया है वाटर कलर्स में मेनली, वो मैं एग्जिबिट करना चाहूँगी। दीपिका जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जो आपकी सोलह एग्जीबिशन है वो जल्द से जल्द हमें देखने को मिले। इसी के साथ ही हम आपकी बातें सुनकर, आपसे बातें कर कर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपके दादाजी और परिवार को तो आप पे नाज होगा ही होगा। उसी के साथ ही जो आसपास की जो महिलाएं हैं, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सभी महिलाएं को आप पे जब वो आपके बारे में जानेगी, तो उनको एक, जो हम कह सकते हैं कि एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा आपसे ज़रूर मिलेगी कि जब आपका पैशन आपके साथ हो तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए। आपको आपके सुंदर भविष्य की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में आपने साहित्य कला संवाद के माध्यम से और फोकस हिमाचल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हिमाचल प्रदेश की दो प्रसिद्ध युवा कलाकार मोनिका और दीपिका के साथ बातचीत सुनी। हिमाचल अकादमी और फोकस हिमाचल के लिए सचमुच में आज का दिन बहुत गौरव का है कि आज हिमाचल प्रदेश के
महिलाओं को जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं और उनके विचार सुनने का अवसर मिला, उनके साथ बातचीत करते हुए उनके हुनर को जानने का मौका मिला। आज के इस कार्यक्रम में जो दृश्य हमने देखा और जिस तरह से बड़ी बेबाकी के साथ कलाकारों ने, साहित्यकारों ने और समाज सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां अर्जित करने वाली महिलाओं ने अपने विचारों को साझा किया, वो सचमुच में सभी के लिए प्रेरणा देने वाला है, सभी के लिए मार्गदर्शन करने वाला है। हिमाचल अकादमी और फोकस हिमाचल जैसी संस्थाओं का हमेशा ये प्रयास रहा है कि जिन भी महिलाओं का कला, संस्कृति, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान रहता है, उनका प्रोत्साहन और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ लेखकों, साहित्यकारों और समाज सेवी महिलाओं के साथ साथ युवा कलाकारों को भी सम्मानित किया गया है और ऐसी दो प्रख्यात युवा चित्रकार दीपिका और मोनिका के साथ हमने बातचीत की है। इनके साथ बातचीत करने से ये बात स्पष्ट होती है कि इन युवा कलाकारों में कुछ नया कर दिखाने का जो जज्बा है वह तारीफ के काबिल है। छोटी सी आयु में जिस तरह से इन महिला कलाकारों के द्वारा कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, चित्रकला के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए जो महिलाओं का संघर्ष और उनके लोक जीवन की गाथा को रंगों के द्वारा उकेरा गया है, वह सभी के लिए प्रेरणा देने वाला है। इसी तरह की जो कलाकृतियां हैं, जो चित्रकला है, वो प्रदर्शनी के माध्यम से, इस तरह के कार्यक्रमों में परिसंवाद के माध्यम से लोगों के सामने आती है, उसकी प्रशंसा भी होती है, उससे चित्रकार को प्रोत्साहन मिलता है, सम्मान मिलता है। ऐसा ही प्रयास आज किया गया है और इस अवसर पर मैं इन कलाकारों के साथ साथ हिमाचल फोकस के संपादक श्री विनोद कुमार भावुक जी को भी शुभकामनाएं ज़रूर देना चाहूँगा, जो हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के पहाड़ी भाषा साहित्य समिति के संयोजक भी हैं और फोकस हिमाचल के संपादक भी हैं, जिनका पत्रकारिता और साहित्य लेखन में स्वयं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे जिसमें थोड़ी भी कहीं हुनर उनको दिखता है, कुछ उनको ये लगता है कि इसमें कुछ करने की क्षमता है, उसको प्रोत्साहन देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं और उनको सहयोग सम्मान देते हुए इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको पूरा प्रोत्साहन और मान सम्मान प्रदान करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी महिलाओं को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। उनके जीवन की लंबी एक कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने की यात्रा रही है। उनके अपने अनुभव रहे हैं। उन अनुभवों से, अपने कर्तृत्व से, अपनी लेखनी से, अपने ब्रश और तूलिका से, अपने रंगों से उन्होंने सभी को प्रभावित किया है। हम आज इस दिवस पर सम्मानित, पुरस्कृत सभी महिलाओं को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये इच्छा रखते हैं कि भविष्य में और भी बहुत अच्छा साहित्य और कलाकृतियाँ उनके सृजन के माध्यम से हमें देखने को, पढ़ने को अवश्य प्राप्त होंगी और इनका जो साहित्य और कला का ये सफ़र है, ये बहुत रंगीन होगा, बहुत रंगों से भरा हुआ होगा
औरों के लिए प्रेरणा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला होगा। और ये अपनी कला और साहित्य के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, अपनी सुदृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी और सभी का मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी और फोकस हिमाचल की ओर से इन सभी पुरस्कृत कलाकारों को, साहित्यकारों को, समाज सेवी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार।